पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल किशोर मिश्रा द्वारा साप्ताहिक राम कथा का आयोजन। चित्रकूट मऊ नगर पंचायत अंतर्गत पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवल किशोर मिश्रा के सौजन्य से साप्ताहिक राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मऊ नगर पंचायत की सैकड़ों महिलाएं, बालिकाएं व पुरुषों द्वारा राम कथा में पहुंचकर कथा सुनकर भक्ति सागर में लीन होते हुए नजर आए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि सैकड़ों महिलाएं समझाने लगा, खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जब तक भरत यहाँ अयोध्या में है तब तक आप मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाइए। जिसने मेरी माता को वन वन भटका दिया उसे क्या माता कहूँगा? भरत व्याकुल है। जैसे दृष्टि पड़ी शत्रुघ्न के मंथरा के ऊपर, बाल पकड़कर घसीट कर शत्रुघ्न पीटना। ये राम कथा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ये हमारे पिताजी के द्वारा जो है राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री नवल किशोर मिश्रा जी द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया है और जो है लगातार एक साप्ताहिक राम कथा का आयोजन है। और इसमें हमारी अन्नपूर्णा साध्वी माता जी आई हैं, मध्य प्रदेश से पीठाधीश्वर हैं ये, और उन्हीं के द्वारा हमारे जन कल्याण और क्षेत्र के कल्याण के हेतु जो है ये राम कथा का आयोजन किया गया। अच्छा, कितने दिन से चालू है ये? कितने दिन से चालू है ये? ये लगातार आज 6वां दिन है और 7 दिन लगातार चलता है। एक साप्ताहिक होता है और कल जो है इसका भंडारा है। और यहाँ पर लगातार हमारे क्षेत्र से लोग दूर दराज से चलकर यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। ठीक, कब भंडारा है इसका? कल इसका भंडारा है। समस्त क्षेत्रवासी सादर आमंत्रित। जिस समय राम को वनवास मांगा, एक ही सुनो, इतना बड़ा उपकार तुमने भरत के ऊपर कर ही दिया। भरत के ऊपर तूने उपकार किया है कि अयोध्या का राज मांग लिया भरत के लिए, तो एक उपकार और कर दिया होता, उसी समय भरत को मार दिया होता। जनमत काहे न मारे, समोही मार देती, नहीं मारा। अरे भागा, अब रोकर क्या कर रहा है? तेरे लिए तू राम के वनवास देने के लिए तेरा जन्म हुआ है। मोर जन्म रघुवर वनवास, मोर जन्म रघुवर बन लागी, मैं झूठ का पछताऊं भाई। मोह समान हो पाप निवासु, यही लगी जन्म ही राम को वनवास देने के लिए हुआ है। अभागा भरत, आहा लक्ष्मण, तूने अपना जीवन धन्य कर लिया रे। लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण बड़ भागी।
निर्वाचन में आया हूँ। बाहर के कई बहुत अच्छा उपकार किया तुमने मेरे ऊपर। मारे विधाता, तुम्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं? क्या उपकार किया? हंस वंश दशरथ जनक। विधाता, तूने मेरे ऊपर उपकार जो किया है मैं गिनती गिन रहा हूं। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, लेकिन जननी तू जननी भई, विभीषण कछु न बसाई, विभीषण कछु न बसाई। हंस वंश दशरथ जनक, क्या उपकार किया। निमिकुल चक्रवर्ती, पूरे रघुवंश में चक्रवर्ती की उपाधि किसी को मिली तो महाराज दशरथ को मिली। रघुवंश के सूर्य के पुत्र बनाया तुमने मुझे। निमिराज विदेहराज जनक जी के दामाद बनाया। चक्रवर्ती महाराज जैसे पिता मिले, विदेहराज जनक जैसे ससुर मिले, परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जैसा भाई मिला। लेकिन विधाता, मेरे लिए जननी यही मिली थी तुमको, यही मिली थी। एक बार कृपा करके अगर कौशल्या के गोद में मुझे जन्म दे दिया होता तो आज मेरे राम अयोध्या के राजा होते और मैं बनवासी होता। यही बात माता कौशल्या ने भी कहा राम को बनवास जाते समय। जाओ राम, तुम बन जा रहे हो ना, इसमें तुम्हारी 4 गलतियां हैं। प्रभु राम ने कहा मैं मेरी गलती? बोले हाँ राम। मैया कौशल्या ने 4 गलती गिनाई। ए हो भक्त वत्सल, ना कीन्ह्यो विचार प्रथमा, छोड़ साकेत तुम्हें भूमि पर न आना था। क्यों आए पृथ्वी पर? कहा कि भूसुर भक्त वसुधा भार, टालना ही था यदि तो आते और देह धर्म नर्तन बनाना था। नर्तन बना के सुलझाने थे कार्यगर तो तुम्हें इस क्रूर रघुवंश में न आना था। और आना था इसी में राम, आना था इसी में। तो गोद कैकेयी के आते राम, मुझे अभागनी कौशल्या के लालना कहाना था। मुझे अभागिनी कौशल्या के लालना कहाना था। मैया कौशल्या ने कहा राम क्यों आए साकेत छोड़कर? का पृथ्वी का भार हरण करना था मैया। चलो ठीक है, तो पृथ्वी का भार हरण करना था तो नर्तन क्यों बनाया? का ब्राह्मणों की रक्षा करना था, मानव को मानवता सिखानी थी, इसलिए मानव बनकर आया। तो रघुवंश में क्यों आया? ये क्रूर है रघुवंश, इसलिए क्योंकि रघुवंश के राजा ने ही तपस्या किया था मां, इसलिए रघुवंश में आना पड़ा मुझे। तो मेरे कोख में क्यों आए राम? कैकेयी के कोख में आए। मुझे भागन के कोख को अगर त्याग दिया होता, कैकेयी के कोख में आया होता तो आज अयोध्या का राजा राम होता, वनवास नहीं होता तुम्हारा। तुम वनवास जा रहे हो मेरे अभागन के कारण। श्री राम ने कहा मां 23,000 वर्ष तपस्या तुमने किया था, तुमने मुझे मांगा था, इसलिए तुम्हारे गोद में आया हूं। लेकिन तुम्हारे आंख में आंसू अच्छा नहीं लग रहे। मैंने तुम्हें जिस समय वरदान दिया था उसी समय कह दिया था मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न घटई अनुग्रह मोरे। उस बात को याद रखते हुए 14 वर्षों तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वही बात आज भरत कह रहे हैं। हे ब्रह्मा, मुझे माता कौशल्या के कोख से क्यों न जन्म दिया?
मेरे राम को कैकेयी के कोख से जन्म दिया होता तो अयोध्या का राजा राम होते। आज मैं वनवास में होता, मेरे प्रभु अयोध्या में होते।